चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे MCQ 06 के सब्जेक्ट को भी, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी फर्स्ट यूनिट को, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। देन उसके बाद हम सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे, राइट? ओके। देन उसके बाद मतलब ऐसे कंटिन्यूस चलती रहेंगी, जैसे बाइंग बिहेवियर वाला कंसेप्ट है। उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी सभी यूनिट्स को हम साथ साथ करेंगे। देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप मोस्टली मार्केट में तो गए होंगे ना, मार्केट में गए होंगे आप। मार्केट का मतलब क्या है, अब देखो मान लीजिए आप कोई ड्रेस खरीदने गए, ठीक है, आप ड्रेस खरीदने गए, ये आपकी इच्छा है, यहाँ पर आप हैं, बायर हैं, और आपकी इच्छा है कि मैं ऐसी शॉप पे जाऊं, ऐसे सेलर के पास जाऊं जो इस तरीके की ड्रेस रखता हो। अगर आप पैंट शर्ट लेने गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है पैंट शर्ट वाली शॉप पे जाएंगे। अगर आप कुर्ती लेने गए हैं तो कुर्ती वाली शॉप पे जाएंगे। अगर आप साड़ी या फिर सरारा लेने गए हैं तो आप उसकी दुकान पे जाएंगे। अगर आप शेरवानी लेने जा रहे हैं तो कहने का मतलब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी के हिसाब से उसी शॉप पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? यस, जाएंगे। तो सबसे पहले कहने का मतलब आपकी वांट्स को देखा जाता है, आपकी इच्छा को देखा जाता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो पार्टी होती है मार्केट के अंदर। पहली पार्टी कौन होती है? खरीदार बोला जाता है जिसको। दूसरी पार्टी होती है बेचने वाला होता है, जिसे हम सेलर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने कहा कि हाँ जी मेरे पास ये अवेलेबल है, ये गारमेंट जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो मेरे पास अवेलेबल। आपने कहा हाँ जी रेट कितना है? उसने कहा आपकी जो पैंट है ना 1550 रुपये की है और जो शर्ट है वो आपकी 650 रुपये की है। तो दैट मीन्स आपका ये जो खर्चा है पूरा 2200 रुपये का बन गया। तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं इतने का थोड़ी ना होता है, 1550 रुपये की थोड़ी ना पैंट होती है अंकल जी, करते हो ना करते हो, ऐसे करते हो। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये महंगी है, ठीक है, खरीदने की इच्छा थी बट आपको ये लगा कि महंगी है, तो कहीं ना कहीं क्या आप उस चीज को खरीदेंगे? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जो विलिंगनेस थी, विलिंगनेस जो थी वो आपकी नहीं होगी। रीजन क्या है? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इतनी महंगी ड्रेस नहीं होती फॉर एग्जाम्पल। तो ऑब्वियस ही बात है आप उस चीज की फिर डिमांड भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी विलिंगनेस ही नहीं थी तो डिमांड भी नहीं होगी। तो डिमांड नहीं हुई तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आपने सामान खरीदा होगा? नहीं। तो क्या यहाँ पर एक्सचेंज हुआ होगा? कहेंगे नहीं। एक्सचेंज होने के लिए वांट्स, ठीक है, और विलिंगनेस और आपकी डिमांड, ये तीनों चीजें होनी जरूरी है। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं हुई तो आपका कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज बोले तो मीन्स कि कभी भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा ही नहीं। अच्छा, फिर आपने कहा कि चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं। आप इससे आगे वाली शॉप पे गए, उन्होंने कहा सेम पैंट सेम शर्ट आपको लग रहा था, वो आपको 1000 रुपये में पैंट दी और 500 रुपये में क्या दी? शर्ट दी, और यहाँ पे 1500 रुपये में पूरी ड्रेस आ गई है। आपको लगा पैसे बच गए हैं, 700 रुपये मेरे बच गए हैं। अब आप यहाँ पे खरीदने की भी इच्छा है आपकी, ठीक है, आप उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, आपने उसको डिमांड भी की, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? एक्सचेंज होने वाला है। एक्सचेंज दैट मीन्स अब फाइनली अपनी वांट्स भी कंप्लीट की, आप खरीदने की इच्छा भी थे और आपने फाइनली उसकी पेमेंट भी की है, ठीक है। तो ये बोलते हैं आप मार्केट में ये सभी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, राइट? अच्छा, मैंने कहा कि मान लीजिए आपको वॉच भी खरीदनी थी, ठीक है, वॉच के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिली है विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। आप यूट्यूब चला रहे थे, ठीक है, वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिली। आप अगर कोई कोर्स लेना चाहते हो तो भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है। अगर आप देखो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको नजर आ रही है कि इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह ये, इसका साइन सिंबल ये है, तो आप यहाँ पर जाके वोट दीजिए। कहने का मतलब अब जब भी मार्केट में ना बेटे, मार्केट एक छोटा कंसेप्ट नहीं है, मार्केट एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, जहां जो कि शुरू होती है आपकी इंफॉर्मेशन पे और आखिरी में खत्म भी इंफॉर्मेशन पे होती है। मैम ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो, मार्केट में पता है अगर आपको सरवाइव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपका कस्टमर कैसा है, आपके कस्टमर की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, आपके कस्टमर की परचेजिंग पावर कैसी है, कि वो एक बार में कितना खरीदता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर का टेस्ट कैसा है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की
प्रेफरेंस कैसी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। मीन्स कि इस पर्टिकुलर कस्टमर, अब यहाँ पे ये मत कह देना मैम आपने बाहर बनाना था, कस्टमर समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की हर एक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि मुझे ये सामान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सो सिंपल। तो जब हम मार्केट के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। और अच्छा एक बात और बतानी भूल गई, अब देखो यहाँ पर इस वाले सेलर ने इस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड किया है या नहीं किया। ऑब्वियस है, आपको लग रहा है किया है, एक सेकेंड, लग रहा है किया है। अच्छा, अगर इसने सेटिस्फाइड कर दिया है कस्टमर को, तो ये नेक्स्ट टाइम भी यहीं पर विजिट करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताओ। यस, ऑफ कोर्स करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को वन टाइम सेल ना करके आप अपने प्रोडक्ट कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि हाँ मेरे कस्टमर कुछ इस तरीके का नेचर का है। ये इंफॉर्मेशन आगे मतलब कि दुकानदार से इधर साइड जहां से उसने सामान खरीदा है वो रिटेलर के पास जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आपकी होलसेलर के पास जाएगी, फिर ये इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी। मीन्स कि जो सामान बना रहा है ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से गुजरेगी, पता है आपको, राइट। तो पहले इंफॉर्मेशन कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से गुजरेगी, फिर मैन्युफैक्चरर ये सामान बनाएगा, फिर ये वापस ये सामान आके इधर साइड में शॉपकीपर के पास आएगा। तो यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर कस्टमर को सेटिस्फाई करना केवल एक काम नहीं है, कस्टमर को बनाए रखना कि हर बार मेरी ही शॉप पे वो विजिट करे, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि मार्केटिंग रेफर टू मीन्स सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हर एक चीज के पीछे एक प्रोसेस है जहां पर सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हो, राइट। क्रिएटिंग द कम्युनिकेशन की मदद से आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो और फाइनली उसको डिलीवर कर रहे हो एंड फिर गुड्स को ऑफर करोगे फॉर द एक्सचेंज कि आप आओ खरीदो हमसे, राइट। अब मैंने जब अमेजोन ओपन किया ना, आप सभी के लिए एग्जांपल लेने के लिए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अमेजोन को ओपन किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे नजर आया कि ये सभी की सभी चीज़ें वो ऑफर कर रहे हैं। जो भी कस्टमर किसी भी, मान लीजिए मेरे को क्या खरीदने हैं, मुझे ब्रेकफास्ट फूड खरीदना है, सेकंड ऑप्शन मुझे परचेज करना है, तो मुझे नजर आया कि देखो मेरे नीड के अकॉर्डिंग ये साइट मुझे प्रोवाइड करे, क्यों ना मैं इससे खरीद लूँ। समझ पा रहे हैं, मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑफर कर रही है और आपको इतनी कन्वीनियंस दे रही है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी नीचे इंफॉर्मेशन है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पूरी डिटेल कैसे फिल करनी है, हर चीज आपको गिवन होती है। क्या हाँ गिवन होती है, देखो ये आपका अमेजोन का ही है, ठीक है। आपको पता है कि आप इस तरफ से 3 जो लाइनें लगी होती है, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो मेरे को ये नजर आया है कि आपका ट्रेंडिंग में कौन सा सेलर है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। और अमेजोन क्या क्या ऑफर कर रहा है, प्राइम ऑफर कर रहा है कि प्राइम जो पैकेज होता है जहां पर अब देखो 25 से पता नहीं 26 से अब कहते हैं बिग सेल स्टार्ट हुई है, बिग फेस्टिवल सेल स्टार्ट हुई है। जिन्होंने प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन ले रखा था तो उनको एक दिन पहले मिल चुका था, और जिन्होंने नहीं ले रखा था तो वो वेट कर रहे थे, है ना। क्या क्या कैटेगरी है शॉप की, किन चीज़ों की कर सकते हो, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गए, ठीक है, मेंस फैशन हो गए, वुमेन फैशन हो गए, वुमेन जो होम किचन पैंट्स हो गए, मतलब हर चीज़ के रिगार्डिंग वो आपको ऑफर कर रही है, कुछ भी ले लो भाई, सब अवेलेबल है। समझ में आया। और भी फीचर दी हुई है कि आपको गिफ्ट कार्ड हो गया, कूपन कार्ड हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ें आपको अगर करनी है तो आप हर चीज़ कर सकते हो। आपको पता है अमेजोन के एप्लीकेशन से आप मोबाइल का रिचार्ज, इवन जो मैंने जब की थी आई होप मैंने रिचार्ज ही किया था, तो उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा कैशबैक की फैसिलिटीज़ भी मिली थी। सो मैं अपने बारे में एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो मैंने किया था, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म इस तरीके से मिल गया है कि आपको किसी बाहर वाले पर्सन से कोई भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सेट किया ना, मान लीजिए आपने कोई कुर्ता ही सिलेक्ट किया है, फिर आपको कुर्ते की बता देंगे कि उसकी लेंथ ये कितने स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, अगर है तो उसके साथ साथ उसकी जो बाजू की जो ये होती है ना लेंथ जो ब्रेथ होती है, वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन की होती है। ठीक है, कपड़ा कैसा है, कॉटन का है, फैब्रिक का है, किस तरह का कपड़ा है, इसकी हर चीज़ आपको बता दी है। सेलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि जो मार्केटिंग आज के टाइम में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि वो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रही है, ढूंढ रही है कि हाँ देखो कहाँ है कस्टमर, क्या रिक्वायरमेंट चल रही है। आजकल क्या चल रहा है कि आपके फ़ोन की बैटरी लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आपका फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा पिक्सल को अच्छी इमेज क्रिएट करे, ठीक है, अच्छी इमेज को कैप्चर करे। कंपनी ने देखा इस चीज़ों की फैसिलिटी जोड़ दी, आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जा रहा है, नीड को सेटिस्फाइड किया जा रहा है, जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, बता दिया, ठीक है ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको वापस इस पेज पे लेके आती हूँ। आपको मैंने बताया दो पार्टियाँ होती हैं, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर पीपल, ठीक है, एम्प्लॉयज़ होती है, ठीक है। दूसरा आपका एक प्रोडक्ट होता है जिसको आप खरीदने के लिए मार्केट में जा रहे हो। मैंने क्या एग्जांपल लिया था, गारमेंट्स का एग्जांपल लिया था। उसका कुछ एक प्राइस होता है, मीन्स की गुड्स के बदले में आप एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, प्रमोशन किया जाता है कंपनी के द्वारा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए कि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सेल प्रमोशन। ये आगे वैसे भी हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रॉपर चैप्टर रहेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, फिर आ जाता है प्लेस, कि कहाँ पे इन चीज़ों को एग्जिस्ट किया जा रहा है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं या फिर मतलब आप फिजिकली मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। एक प्रोसेस होती है इन चीज़ों को करने की, ठीक है। पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आगे की ओर सप्लाई करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद वो वापस ऊपर जाएगा। फिर ये पूछेंगे कि हाँ सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ये इन्फॉर्मेशन फिर वापस जाएगी। ये एक तरह की प्रोसेस चली जा रही है, ठीक है। फिजिकली एविडेंस का मतलब क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, उसकी फिजिकली सिचुएशन देखते हैं कि वो फिजिकली है कैसा है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। डैमेज हुआ तो आप उसको वैसे नहीं, आप कभी भी ऐसे थोड़ा सा पुराना नोट लेते हो, आपने दुकानदार से कोई मतलब बढ़िया करारा नोट दिया है आपने, और आपको ये कहते हैं कि लो तुम्हें 10 का बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जान जाने वाली है, ऐसा नोट दे, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके उसकी फिजिकल जो एविडेंस हो उसको देखकर भी आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आ गया समझ में। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हर काम को अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे से हम करते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा? सेल जब हमारी ज़्यादा हो गई। सो सिंपल। समझ में आया? समझ में आया। तो काफ़ी सारे ऑथर्स ने काफ़ी सारी डेफिनेशन दी है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी है, फ्लिपकार्ट ने दी है, फिले ने दी है। क्या कहते हैं कि मार्केटिंग का मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक एग्रीगेट डिमांड है जो कि आपके पोटेंशियल जो बायर्स होते हैं ना, किन के प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो आपकी सभी डिमांडों को मिलाकर बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। पोटेंशियल बायर मतलब कि ऐसे कस्टमर जो सामान खरीदना चाहते हैं पर पैसे खर्च करना नहीं चाहते। मीन्स कि अभी उन्होंने दो ही स्टेज की, उनकी इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है, पर पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे। ऐसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा फीचर बता देना, उस सर्विसेज की इतनी ज़्यादा फीचर बता देना कि फाइनली आप उसको खरीदेंगे। फिलिप कॉटलर जी ने क्या कहा है कि ऐसा एरिया होता है जहां पर आप क्या की जाती है, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है कि जहां पर एक तरफ बायर क्या करते हैं, उसको मनी सप्लाई करता है और सेलर उनको गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर एक्सचेंज होने के लिए 4 कंपोनेंट जरूरी है कि 2 पार्टी होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अगर आपको कोई दिक्कत है, बायर को कोई डाउट है तो सेलर से पूछ सकता है, सेलर कुछ बताना चाहता है तो वो बायर को बता सकते हैं। फ्री फ्लो क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब क्या है
कि बायर क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है, उसको इस चीज का बेनिफिट हो रहा है, सेलर क्या कर रहा है, उसके बदले में पैसे रिसीव कर रहा है, उसको उस चीज की खुशी हो रही है, उसको वो बेनिफिट हो रहा है। आई होप मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करने में इजी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मैं कैपेबल हूँ, ठीक, राइट, ओके। सो आगे प्रोसीड करें। कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं फटाफट कि मैम इस लाइन को, इस पॉइंट को मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं आपको वो समझा दूंगी, ठीक है। सो जो करना है डाउट सेक्शन में करना है। चलो अब ये कंसेप्ट आगे, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग समझाना चाहूंगी, क्योंकि फिर ये ऊपर वाला समझाना इजी रह जाएगा। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या है कि पहले पुराने टाइम में इस तरीके की मार्केटिंग होती थी, आज के टाइम में कुछ अलग होती है। फेस बहुत ज्यादा ऐसे कहते हैं ना कि पहले इस तरीके से नजर आता था, अब मेरे को इस तरीके से नजर आता है। इसकी बिल्कुल पलट गया है, मार्केटिंग करने का तरीका ही पलट गया है। पहले क्या होता था कि गलियों में ऐसे जो कहते हैं ना कि फेरी लगाने वाले ऐसे सामान बेचते थे, बट आजकल कोई फेरी नहीं लगाता, कोई लगाते नहीं फेरी। आपने देखा है, इवन बहुत कम देखा होगा, पहले मतलब हम जब छोटे थे तो उस टाइम फेरी लगा लगा के क्या किया जाता था, ड्रेसेस को भी सेल किया जाता था, इवन जो जूते होते हैं उनको भी सेल किया जाता था, खाने की चीजें होती हैं उनको भी सेल किया जाता था, इवन जो गैस होते हैं घर में जितनी भी आइटम्स होती थी यूज करने की, वो क्या की जाती थी, ऐसे घूम घूम के सेल करते थे लोग। बट आज तो करते नहीं है। आज क्या चल रहा है, अमेजोन खोलो, फ्लिपकार्ट खोलो, मिंत्रा खोलो, नाइका खोलो, जो खोलना है खोलो, आपको सब चीज मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। सो बिल्कुल ऐसे पलट गई है, काया पलट गई है इसकी, तो है ना। तो पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट सेलर के हिसाब से बनता था, मीन्स कि जितना भी प्रोडक्शन करना है वो अपने अकॉर्डिंग करता था। कस्टमर को, पुराने कंसेप्ट में ये बात गांठ बांध लो कि कस्टमर को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। यहाँ पे बोला गया था कि केवल और केवल सामान बेचना है, कैसे बेचो, ठीक है। न्यू कंसेप्ट में बोला कि हमें कस्टमर को वैल्यू देनी चाहिए। आज के टाइम में पता है कंपटीशन कितना बढ़ गया है। अगर सुनो, अगर ये प्रोडक्ट की, अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, चेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं, और वहां पर केवल एक वैरायटी की चेयर है, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा जल्दी से बताओ। तो ये होगा कि आप उस मार्केट से मूव करके किसी और दुकान पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वैरायटी केवल 1 थी, आपको तो वैरायटी देखनी है, उन वैरायटीज में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो कस्टमर को ये पता है कि कहीं और जाके सामान मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो न्यू कंसेप्ट फोकस करता है कस्टमर के ऊपर। उसी के बेसिस पे नीचे 5 टाइप में कस्टमर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कंसेप्ट बताए हैं। क्या कहता है? सबसे पहला कंसेप्ट कहता है कि आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है आपके पास आपके प्रोडक्ट कंसेप्ट जो ऊपर है, ठीक है। देन उसके बाद आपके लेफ्ट साइड में है आपका सेलिंग कंसेप्ट तीसरे नंबर पे, फिर उसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट, देन लास्ट में आपका, लास्ट में ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सोशलिस्टिकल जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट के कुछ एक फीचर है, पता है। सबसे पहला कंसेप्ट ये है। अब इसमें पता है क्या कहता है कि आपको 3 बातें इसकी जो आपको ध्यान रखनी है। कहता है कि आपको मास प्रोडक्शन करनी है। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्ट करोगे आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। मैम ऐसे कैसे हो जाएगी? सुनो, अगर आपने फ्रिज खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, या फिर मैं कहूँ कि आपने एसी कूलर कुछ भी खरीदा है, आप उसे, एक बहुत बड़ा टेम्पू है, उस टेम्पू का कॉस्ट कितना है? 300 रुपये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर कूलर लेके आए, ठीक है, और आप एसी लेके आए, उसके अंदर अभी स्पेस खाली है, ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप उसको अपने घर पे लेकर आए, आपने उसको 300 रुपये दिए। फिर दूसरा राउंड लगाया, आपने कहा कि अब मैं रेफ्रिजरेटर, अपना कंप्यूटर, इनको लेके जाऊंगा। कहते ठीक है। फिर दोबारा से उसने 300 रुपये, तो 600 रुपये हो गए टोटल कॉस्ट, राइट, हो गए। अगर आप इस चीज को एक ही राउंड के अंदर पूरा प्रॉपर सेट करके लेकर आते तो पूरा आपका 300 रुपये में काम बन जाता नहीं बन जाता। तो जितनी ज्यादा आप एक चीज में, एक राउंड में आप सारी सामान लेकर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट तो 300 ही लगने वाली है ना। तो इसी तरीके से, जैसे मैं आपको फैक्ट्री का एग्जांपल दूं कि अगर मशीन को एक बार चलने में 10,000 रुपए की लागत आती है, अगर आप उससे 2,000 की प्रोडक्शन करते हो, दूसरा केस क्या, आप उससे 5,000 की प्रोडक्शन करते हो, तीसरा केस क्या है, उससे आप 12,000 की प्रोडक्शन करते हो,
तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट पता है आपकी हर बार अलग आएगी। यहाँ पर कितनी आएगी, 5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 2 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आएगी, यहाँ पर आएगी 1.2। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट होती जा रही है। प्रोडक्शन कंसेप्ट इसी के ऊपर फोकस करता है कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दो भाई, कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये है, पहले के टाइम में भाई इतने पैसे होते नहीं थे कि हम इतनी वैरायटी के ऊपर इन्वेस्ट करें, इतनी सारी चीजों को खरीद पाए। अब जितना ज्यादा कम प्राइस होगा लोग उतना ज्यादा खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, उतना ज्यादा लोगों के लिए सस्ता होगा नहीं सस्ता होगा, राइट। और जितना ज्यादा सस्ता होगा लोगों अपने उनको खरीद पाएंगे, ठीक है। दूसरा ये वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा मैं किसी एक लोकेलिटी की नहीं पूरे एरिया की नीड को कंप्लीट कर सकती हूँ। यहाँ पे इसके 4 बेनिफिट है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, एम्फेसाइज क्या है, मास प्रोडक्शन के ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल, सस्ता मिल रहा है, ठीक है। की फैक्टर यही होने वाले जो आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताए हैं, ये आप ध्यान रखना, ये इमेज जो है ध्यान रखना। हाई प्रोडक्शन करता है, कॉस्ट इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, और अफोर्डेबल प्राइस पे सभी को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, अवेलेबल होगा सभी के लिए, तो इसे हम कहेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सुटेबल, ये केवल, हाँ ये बात मैं बताना भूल गई आपको कि जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है केवल उस टाइम पे इसलिए एप्लीकेबल होता था पहले टाइम पे, रीजन यही है कि वहां पर आपका कोई कंपटीटर नहीं होता था। कंपटीटर दैट मीन सेम तरह के प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई थर्ड पर्सन नहीं होता था, सेकंड पर्सन नहीं होता था। और दूसरा, उस टाइम पे ऐसी चीजों की डिमांड ज्यादा होती थी, सप्लाई कम होती थी, दैट्स द रीजन भी क्या होता है आपके प्रोडक्ट जल्दी सेल हो जाते थे। और प्रोडक्ट कंसेप्ट को हम फील्ड ऑफ ड्रीम स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, ठीक है। कस्टमर को बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया गया है, अपने कस्टमर की डिमांड को नहीं बोला गया है, केवल और केवल अपने अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट आया आपके प्रोडक्ट के कंसेप्ट का। प्रोडक्ट कंसेप्ट दैट मींस, अब ऊपर क्या था, नाम से देखो, नाम से याद समझ लो इस चीजों को। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो। फोकस दैट मीन्स उसकी आप क्वालिटी से लेकर उसके अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर, ज्यादा नहीं, एक प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स के अंदर आप डे बाय डे क्या कर रहे हो, चेंजेस लेके आ रहे हो। चेंजेस दैट मीन इनोवेटिव पॉइंट से आप उसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर बेहतर तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहां पर कहते हैं इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे क्वांटिटेटिव पे नहीं, मुझे क्वालिटेटिव पे फोकस करना है। क्वालिटेटिव दैट मीन्स मुझे क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोवाइड करना है, ना कि मैं नंबर ऑफ प्रोड्यूस करके रख दूं और वो कोई खरीदे ना। तो यहाँ पर क्वालिटी को फोकस किया गया है, उसकी फीचर्स को फोकस किया गया है, उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बारे में फोकस किया गया है। कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट। हमने यहाँ पे पुश किया है मॉडल को यूज किया है, हमने डेवलप किया है, इंप्रूव किया है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मेरे पास है ना। मान ली, अब देखो आपको बताऊं, एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ। एप्पल की जो कंपनी है वो डे बाय डे, हर साल, हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने अपना एक नया फोन लॉन्च कर रही है। एप्पल का आईफोन 16 प्रो, 16 सिंपल ये आ रहे हैं, पहले 15 प्रो है, 14 प्रो है, 13 प्रो है। तो यहाँ पर डे बाय डे क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रही है, वो इतनी फीचर्स को ऐड करती जा रही है, कर रही है नहीं कर रही। अब जो नया फोन है उसके अंदर क्या फीचर है, एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को किसी दो बंदों के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो कोई ना कोई इनोवेटिव किया जा रहा है। एक ही प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। सेलिंग कंसेप्ट पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं। मीन्स कि मैं कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा हूं और उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और इंप्लीमेंट करने का मेन मोटिव है कि मैं कैसे भी करके मेरे जो प्रोडक्ट है उसको मैं सेल कर दूं। तो ऑब्वियस ही बात है वन टाइम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है ये शॉर्ट टर्म सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक बार सामान बिक जाए बाद में देखेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर कस्टमर को रिटेन करने का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। मैम रिटेन का मतलब क्या है कि कस्टमर को बनाए रखना इसका मेन मोटिव नहीं है। इसका मेन मोटिव ये है कि कैसे भी करके मैं अपनी
जो सेल को बढ़ा सकूं, चाहे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन ही क्यों ना करना पड़े, बट मेरी सेल होनी चाहिए। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कहते हैं कि आई कैन सेल एवरीथिंग इफ आई नो हाउ टू सेल इट। मुझे पता है कि मैं हर चीज़ें बेच सकता हूँ अगर मुझे ये पता है कि मैं कैसे बेचूंगा, राइट। आई कैन सेल एवरीथिंग, मैं सेल सब कुछ कर सकता हूँ इफ आई नो हाउ टू सेल इट, मुझे पता हो कि मैं कैसे सेल करना। मुझे यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रमोशन पे किया है कि मैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रमोशन करता रहूँ, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने और मैं ऑन द स्पॉट भेज दूँ। बाद की सर्विसेज के रिगार्डिंग मुझे नहीं पता, तुम अपने घर मैं अपने घर। ये वैसे पता है क्या होता है, ऐसी सर्विसेज होती है जैसे कि हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंश्योरेंस करवाना अपना, ठीक है। इंश्योरेंस की आपने अगर एक ऐड देखी हो कि उसमें बताते हैं कि इनका सपना था, एक पत्नी कहती है ऐड के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कि उसके पति का सपना था कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएगा, राइट। बट डॉक्टर बनने से पहले, एडमिशन होने से पहले वो चल बसे, मीन्स की इस लड़की का पापा, इस आंटी का हस्बैंड, ठीक है। तो इस बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना तभी पूरा हो पाया जब मेरे हस्बैंड ने क्या करवा रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आपके जाने के बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे साथ है, समझ में आ रहा है। एक इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है आप लोगों को, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सही भी कहूँगी मैं, ठीक है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट पे, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो वो चीज़ एक इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे क्या की जा रही है, आपकी अपनी सर्विसेज को बेचा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है अनसाउट गुड्स, दैट मीन्स इंश्योरेंस हो गया, इस तरीके की जो सर्विसेज होती है उनके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपके कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं किया। ये पॉइंट मैं आपको 2 मिनट रुको, मैं तब बताऊंगी। ये लेट्स बी बायर बी अवेयर इनसाइड द सिंग, ये मैं आपको भी बताऊंगी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, अब फाइनली 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहा है, प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रोडक्ट की फीचर के ऊपर बात कर रहा है, और आपका सेलिंग कंसेप्ट आपके प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में बात कर रहा है। अब फाइनली आ जाता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट पता है क्या कर रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचने वाले हैं, राइट। उसके अंदर आप जब बेचने वाले हो ना सामान, वो कस्टमर को बेस मान के बेचने वाले हो। मीन्स कि पहले कस्टमर से इंफॉर्मेशन लो, कस्टमर ने इंफॉर्मेशन दी और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके उनके हिसाब का सामान ये प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो मार्केट में जाके सेल करेंगे। कहने का मतलब पहले कस्टमर की नीड को इन्होंने समझा, कस्टमर की जो मतलब कि बाहर आउटसाइड द बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनसाइड के अंदर प्रोडक्शन की ठीक है। प्रोडक्शन करने के बाद वो फाइनली प्रोडक्ट को डिलीवर किया, ठीक है। तो ये मार्केटिंग कंसेप्ट है ना, वो आपका आउटसाइड टू इनसाइड अप्रोचेज है, बट सेलिंग कंसेप्ट क्या है, आपका इनसाइड टू आउटसाइड है। ये कहते हैं कि जो हमने बना दिया उसको हम कैसे ना कैसे करके जरूर बेचेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पर ये माना जाता है कि उनका जो कस्टमर किंग है, हम कस्टमर को फोकस करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ये आपको मैंने अभी बता दिया, आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव एंड इनसाइड आउट द पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर को बनाए रखने के लिए उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दी जाती है, उनको अगर कोई दिक्कत होती है वारंटी और गारंटी की भी सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कस्टमर के सुझाव लेने होते हैं। आपको पता है कभी सर्वे होता है, आपने कभी सर्वे में पार्टिसिपेट किया हो तो तब पता लगेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। यूट्यूब जब आप चलाते हो तो नॉर्मल सर्वे होते हैं कि आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, आपके लिए कैसे है, रेलिवेंट है, नहीं है, इस तरीके का आपने कभी सर्वे देखा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फाइड करना तो मेन मोटिव है ही है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, बार बार आपकी दुकान पे आएगा, आपकी दुकान पर आएगा तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे तो नहीं आएगा, चाय पीने तो नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं सामान खरीदने आएगा, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य हो गया कंप्लीट। सो सिंपल। क्या ये कंप्लीट है? इज इट क्लियर? ओके। ये यहाँ पर पुल स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है, मीन्स कि यहाँ पर
आपको कस्टमर को खुद अट्रैक्ट किया जाता है, परंतु सेलिंग कंसेप्ट में क्या था कि प्रोडक्ट को खुद जबरदस्ती आपको दिया जा रहा था। वहां पे पुश स्ट्रैटेजी, जैसे धक्का लगाया जा रहा था प्रोडक्ट को, जा निकल जैसे भी हो, बट पुल स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है कि यहाँ पर कस्टमर को खींचा जा रहा है अपने में, कि देख जो तुम्हें चाहिए ना वो मेरे पास है, तुम मेरे पास हो यहाँ, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर की नीड को फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे आउटसाइड, पहले बाहर से इंफॉर्मेशन ली, फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा अवेयर होता है अपने कस्टमर के प्रति, बट यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब भी आप सामान खरीदेंगे, बायर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही सामान खरीदेगा, ठीक है। सोशलिस्टिकल का तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर सोसाइटी को इंपॉर्टेंस रखकर, सोसाइटी को मेन बेस लगाकर आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, राइट। समझ पा रहे हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट, देखो आपका जो प्रोडक्ट है ना, दो सभी चीज़ों को, आपकी सोसाइटी के रिगार्डिंग भी, आपके कस्टमर को भी सेटिस्फाइड करे, आपकी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उन सबको साथ में लेकर चले, ठीक है। समझ पा रहे हैं, अच्छा ओके। अब मैं यहाँ पर इसका डिफरेंस की ओर बढ़ती हूँ। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, अब देखो, अब आपको इजी समझ में आ जाएगा। जो सेलिंग कंसेप्ट है ना, केवल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है कि कैसे तैसे करके मैं सामान को बाहर निकालूं, जैसे भी करके मैं उसको धक्का लगा दूं, पुश कर दूं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को पुश किया जाता है, पुश स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है, बट मार्केटिंग के अंदर पुल किया जाता है, कस्टमर आओ, तुम्हारी नीड हम सेटिस्फाइड करेंगे, आ जाओ। अब इतने सारे शोरूम खुल रहे हैं, ट्रेंड से खुल रहे हैं, ठीक है। आपके आईओ पे रेड टेप का भी खुला है, हर एक लोकेलिटी में ओपन हो रहे हैं ये, ठीक है। सो वहां पर क्या किया जा रहा है, किसी उनके टारगेट कस्टमर कोई हो रहा है, हम और आप जैसे। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सो ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए वो नहीं है, शोरूम हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटे, वहां पर जानने के लिए ना हमें 10 बार सोचना पड़ेगा, अगर आप अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो। अब देखो, आप वैसे हवा में कहते कि नहीं नहीं मैम हम तो जा सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अगर ऐसे में, अगर रियलिटी से अगर मैच किया जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सेलिंग कंसेप्ट के अंदर शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, प्रोडक्ट को सेल करो, ऑन द स्पॉट कमाओ, बाकी भाग जाओ, है ना। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, आप यहाँ पर कस्टमर को रिटेन करके रखने के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड तभी होगा जब आपके कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाइड होगा। इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ पर कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमाइज सेल करने के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप और वैल्यूज कैसे बिल्ड होंगी उनके बारे में बात करते हैं। ये कैसी प्रोसेस है ये, अच्छा, ये जो सेलिंग कंसेप्ट है ना, यहाँ पर सेलिंग कंसेप्ट आपका शुरू होता है जब हमारा प्रोडक्शन खत्म हो जाता है ना, फिर हम मार्केट में लेकर आते हैं और मार्केट में सेल करने के यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट मार्केटिंग के अंदर मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि जो आपका प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है और आखिरी में जाके इंफॉर्मेशन पे ही खत्म होता है कि हाँ कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टर द प्रोडक्ट इज मेड, प्रोडक्ट बनने के बाद, बट ये स्टार्ट होता है कस्टमर की नीड के साथ। यहाँ पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। यहाँ पर फोकस किया गया है वॉल्यूम ओरिएंटेड के ऊपर, यहाँ पे फोकस किया गया है प्रॉफिट ओरिएंटेड पे। यहाँ पे क्या बोला गया था, बायर भी अवेयर, यहाँ पे क्या है, सेलर भी अवेयर, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। आई होप दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने इसलिए बोला था कि ये मैं तभी समझाऊंगी, ठीक है। ओके जी, अब बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस क्या कहती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। ये कहते हैं कि सबसे पहले देखो, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है कि आप पता क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस को मार्केटिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ समझते हो, अगर मैं कहूं कि मेरी जो कैपेबिलिटी है 10 से 12 घंटा लगातार पढ़ने की है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे बच्चे क्या होंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट एक ने कहा वीकनेस ये बताई कि मैम मैं पढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी पढ़ाई के अलावा मैं प्लांटेशन पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर देता हूं। तो यहां पर इस टाइम जो बच्चे की मैंने स्ट्रेंथ बताई वो प्लांटेशन है, ठीक है, और जो वीकनेस बताई कि वो स्टडी में इतना अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इन केस फ्यूचर में अगर जॉब निकल रही है
तो स्टडी के बेस निकल रही है तो वो इनको नहीं फिल कर सकता। अगर प्लांटेशन के रिगार्डिंग उसका अनुभव काम आ रहा है तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ है, राइट। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, और वीकनेसेस क्या होते हैं, आपके लिए डर क्रिएट करते हैं, थ्रेट क्रिएट करते हैं। एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था, जो चीजें पहले ऑनलाइन ऑफलाइन होती थी वो सभी की सभी चीजें अब ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई। जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करना नहीं आ रहा था उनके लिए दिक्कत थी, और जिनको ऑपरेट करना आ रहा था तो उनके लिए स्ट्रेंथ बनी, और उसका यूज करके उन्होंने बहुत अच्छा फायदा भी उठाया। तो सबसे पहले आपको मार्केट के इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना होगा कि आपके पास जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपके जो नए कस्टमर है वो कैसे हैं। आपको फिर अपनी मार्केट की पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द स्पॉट एनालिसिस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के थ्रू आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आ जाता है कि आपके जो टारगेट मार्केट है उसको सिलेक्ट करना होगा। टारगेट मार्केट का मतलब क्या है, अब मैंने कहा कि मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं कहा ठीक है करो। फिर मैंने कहा, पापा ने कहा कि हाँ जी बताओ कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। आपने कहा कि पापा मैं गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहता हूँ। पापा कहते बहुत अच्छा, अब ये बता गारमेंट में कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। मैं क्या पापा गारमेंट का करना, ये नहीं कि किस कैटेगरी के पर्सन्स के लिए आप गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, पापा ने कहा छोटे बच्चों के लिए, बीच वाले बच्चों के लिए, बड़ों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए। मैं क्या मिस की इस पूरे इंफॉर्मेशन को मैंने छोटे हिस्सों में बांट दिया, और उन छोटे हिस्सों में से किसी एक हिस्से को सिलेक्ट किया कि हाँ जी पापा जी मैं ये वाला पोर्शन के ऊपर ज़्यादा काम करूँगा और इस वाले पोर्शन के ऊपर। कहने का मतलब जब पूरे बड़े एरिया को मैं स्मॉल सेगमेंट्स में बांट देती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करती हूँ, उसे बोला जाता है कि आपने अपनी जो टारगेट मार्केट थी, मीन्स कि मैंने कहा कि जो मेरे अडल्ट वो पर्सन है और मेरे जो अडल्ट से ऊपर जो होते हैं, अडल्टहुड जो है, उनके ऊपर मेरे को गारमेंट्स का काम करना है। मैंने अपनी मार्केट को सेलेक्ट कर लिया, सो सिंपल। मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद फिर आ जाता है मार्केटिंग मिक्स के टूल को यूज करना, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्रमोशन होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि आप उस जो भी आपने प्लान बनाया है फाइनली उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद उसको ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में वही काम हो रहा है, वही चीजें हो रही हैं जो हमने सोची थी, यस या नो। अगर यस तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्रोलिंग है, जो हमारी प्लानिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सो सिंपल। समझ में आया। ओ माय गॉड, हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि हमारा चैप्टर कब फिनिश हो गया है। तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और ये आपके पूरे चैप्टर की समरी रहने वाली है। ओके, उम्मीद करेंगे आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। और दूसरा, आपका सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लियर है। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसकी पीडीएफ लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा, इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी गिवन है, आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको पीडीएफ को एक्सेस करवाया जाए। सो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कैसे एक्सेस हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन उसके बाद मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद आप बाइंग बिहेवियर, सेगमेंट, टारगेटिंग, ये सभी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, MCQ06 हमारा स्टार्ट हो चुका है, MCQ07 हमारा हो चुका है, MCQ01 भी हमारी हो चुकी है। आप चैनल पर विजिट करना कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर, ठीक है। और जैसे इसके ऊपर विजिट करेंगे आप यहाँ पर चैनल प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट यहाँ मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की यहाँ मिलेगी, और MCQ03 की 6 की आज हम क्रिएट करके आपके सामने रख देंगे। सो सिंपल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2।